ऐसे महापुरुष थे जिन्हें पूरे देश का अनुभव था। वो उस श्रृंखला के नेता हैं। हमारा देश राम का देश है, गांधी का देश है। दोनों ने पूरा देश का भ्रमण किया था, तब कोई परिवर्तन लाए थे। चंद्रशेखर जी ने भी पूरे देश का भ्रमण किया था। अब भ्रमण करने के बाद जो भविष्य की चिंता थी, पदयात्रा के बाद उन्होंने स्वयं कहा था कि अगला युद्ध पानी के सवाल पर होगा। आज पानी की कितनी बड़ी समस्या है। गांव गलियों में सरकारें जल पहुंचाने की नल की व्यवस्था कर रही हैं। चंद्रशेखर जी ऐसे महापुरुष थे जो देश को सर्वोपरि मानते थे और देश कैसे मजबूत हो इसके लिए इस बात की भी परवाह नहीं करते थे कि समाज उनके पक्ष में खड़ा होगा या सरकार समाज उनके विपक्ष में खड़ा होगा। इस बात की चिंता किए हुए बिना वह देश को मजबूत करने की दिशा में चलते थे। जब सिखों के खिलाफ पूरा देश था तो अकेले चंद्रशेखर जी खड़ा थे। चंद्रशेखर जी अन्याय के खिलाफ लड़ते थे, इस बात की परवाह के बिना कि उन्हें जेल के सीटों में रहना पड़ेगा, जिंदगी बचेगी या नहीं बचेगी। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, उस दौरान चंद्रशेखर जी ने जयप्रकाश जी का साथ दिया था और जिस दिन जयप्रकाश जी गिरफ्तार हुए थे उसी दिन उसी समय चंद्रशेखर जी को भी गिरफ्तार किया गया था। चंद्रशेखर जी इस देश के भविष्य के बारे में सोचते थे। जब प्रधानमंत्री पद पर बैठे तो उन्हें इस बात का आभास हुआ था कि हमारा देश आर्थिक संकट में गुजर रहा है। उन्होंने तत्काल, अप्रिय निर्णय था उस समय, लोग बड़ी आलोचना किए थे, लेकिन सोना गिरवी रख करके हिंदुस्तान को बचाया था। आज उसी की देन है कि दुनिया के मुल्कों में हम चौथे, पांचवें, तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हिंदुस्तान आर्थिक रूप से मजबूत है। ऐसे भविष्य दृष्टा, ऐसे विचारक, ऐसी सोच के नेता चंद्रशेखर जी थे। आज उनके जयंती पर और पुण्यतिथि इसलिए मनाई जाती है कि देश के युवा प्रेरित हों। चंद्रशेखर जी ने अपने पूरे जीवन में युवाओं का साथ दिया था, क्योंकि चंद्रशेखर जी ने हमेशा सही बात कही, बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी, जो कि समाज के हित में रहता था, जनता के हित में रहता था और आम लोगों के हित में रहता था। कोई मुद्दे, चाहे गरीब हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, सबके हित की बात हमेशा वो करते रहे। सर, जैसे कि चंद्रशेखर जी हमेशा जब उस समय प्रधानमंत्री बने थे, देश की स्थिति बहुत उस समय नाजुक थी। ऐसे में उनकी ऐसी कौन सी बातें जो आज भी याद करके लोग उनको अमल करते हैं? जनता के हित के लिए, समाज के हित के लिए उन्होंने कुर्सी तक छोड़ दी। हमेशा लगातार लगे रहे जनता की सेवा में और उनके जनता आम जनमानस में जो उनका योगदान रहा है, नौजवानों को हम बहुत राजनीति में आगे बढ़ाया, हमेशा मदद किया, वो हमेशा याद किया जाता रहेगा। जैसा कि चंद्रशेखर जी हमेशा से आप देखे होंगे कि आज उनकी पुण्यतिथि है, आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमेशा से उन्होंने पहले की राजनीति और आज की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? नहीं, राजनीति हमेशा से एक जैसी रही, बस विचारधारा लोग बदलती रही, करना है लोग बदलते रहे हैं। पहले मूल्यों, सिद्धांतों, विचारों की बात हुआ करती थी, बहुत से लोग जातियों को बांटने की, तोड़ने की बात करते हैं, जो कि निंदनीय है। चंद्रशेखर जी बहुत ही महान नेता थे, युवा तुर्क थे और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनको हम लोग याद करते हैं। चंद्रशेखर जी ने जब प्रधानमंत्री बने थे उस समय देश की स्थिति बहुत खराब थी, उसको लेकर के चले हैं। क्या कहना चाहेंगे कि आखिर जो आजकल का माहौल है, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने थे उसके बारे में क्या कहेंगे उनकी यादों में? चंद्रशेखर जी जब हालात देश की गड़बड़ थी तो उसमें उन्होंने बहुत ही, उनका योगदान था। 77 में जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी, आंदोलन किया था, इसीलिए थोड़ा सा। चंद्रशेखर जी हमारे देश के बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। भारत के लिए बहुत कुछ अच्छा किया, देश के लिए किया, युवक के लिए किया और गरीबों से हमेशा जुड़े हुए थे। और हमारे भारत देश में जब तक प्रधानमंत्री थे, विकास की नदियां हमेशा बहाई, गरीबों से जुड़े हुए थे, देश के लिए, सबके लिए काम किया। आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि में, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे लीडर थे और गरीबों और सबका मसीहा थे जी। उनकी कुछ यादें जो आज भी आप याद करके ताज़ा करना चाहें? सर, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इस कार्यक्रम में आने से। चंद्रशेखर जी जो है उनको विनम्र श्रद्धांजलि, और ऐसे नेता जो जमीन से उठ के देश के लिए बहुत काम किया। उनका अहम भूमिका जो है, भले उन्होंने 4 महीने की सरकार चलाई, लेकिन वो अपने
विचारों से कभी उन्होंने समझौता नहीं किया है और सीधे जो है प्रधानमंत्री बने, ऐसे को मेरा पुनः प्रणाम, धन्यवाद। सर आप भी यहाँ पर पहुँचे हैं चंद्रशेखर जी के पुण्यतिथि में, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और ये देश का गौरव था कि हमारे देश में चंद्रशेखर ऐसा व्यक्तित्व भी है जो कि बहुत ही कहावत है, सरल और संपूर्ण होना। तो बहुत सरल व्यक्तित्व, संपूर्ण व्यक्तित्व था, पर ये इस मेरे ख्याल से यही शब्द चंद्रशेखर के लिए बहुत ज़्यादा है। सरल एवं संपूर्ण व्यक्ति अगर कोई था इंडिया में तो वो था चंद्रशेखर, एकलौता व्यक्तित्व था। बस उनको पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और देश के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। पहले डायरेक्ट वो बने तो प्रधानमंत्री बने, ये हमारे लिए देश की गौरव की बात है। उनके ऐसे कौन से कार्य थे या उनकी ऐसी कौन से उस समय कार्यशैली रही जब चंद्रशेखर जी को लोग आज भी याद करते हैं? उनका स्पष्टवादिता था, वो कोई चीज़ हाइड नहीं करते थे। बहुत ही शब्दों का वाक्यों में कैसे जोड़ना है और कब कहाँ बोलना है, उनको सबसे बड़ी जो मैंने देखा, उनको ये मालूम था कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है। अगर किसी व्यक्ति को मैंने देखा अपने राजनीतिक जीवन में तो चंद्रशेखर जी के अलावा ऐसा व्यक्ति मैंने देखा नहीं है। और ये चार चीज़ें हैं, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है और क्यों बोलना है। अगर किसी व्यक्ति को आए राजनीतिक में तो आज की तारीख में जो भाषा का मर्यादा गिर रहा है वो सब गिरता ही नहीं अगर चंद्रशेखर जी आज भी हमारे बीच में मौजूद होते तो। आज पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। युवा तुर्क हम शुरू से जानते आए हैं और बचपन से हम इनसे इंस्पायर होते हुए हैं, क्योंकि हम भी बलिया से हैं, हमारा मूल का। तो हम जो अपने आसपास का माहौल देखते हैं, चंद्रशेखर जी से प्रेरित होकर आज यहाँ तक आए, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, छात्र हित में जितना काम हो सकता है इनसे सीख के वो करते हैं। और आज की डेट में तमाम राजनेता हैं भारत इस देश में, सभी अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात चंद्रशेखर जी में थी, जो सहज व्यक्तित्व, जो सरल व्यक्तित्व, अपने व्यक्तित्व के धनी और किसी भी युवा को हमेशा अवसर देने का जो उन्होंने कार्य किया है। जब कभी भी किसी छात्र की बात आई, किसी युवा की बात आई है, सबसे अच्छे नेता रहे हैं आज तक में। चाहे वो कभी भी परिस्थिति रही हो, इमरजेंसी की परिस्थिति रही हो तब भी, या उसके बाद भी जो हमारे आसपास के हम जो लोग वो देखते हैं, वो अच्छे राजनेता रहे हैं। आप चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छे समाजवादी प्रधानमंत्री थे, ऊंच नीच जात पात का जो भेदभाव नहीं, बहुत कुछ विकास किया, गरीबों के मसीहा थे, आत्मा को शांति पहुंचा और ऐसे नेता का आना मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं जो तमाम सारे जो नेता हैं यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि मनाने उनके समर्थक पहुँचे हैं। और सर आप चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं सुभाष चंद्र उपाध्याय, लोकतंत्र सेनानियों का जिला अध्यक्ष हूँ देवरिया का, और मैं चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि में उपस्थित हुआ हूँ। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे तो एक बार मुझे मिलने का अवसर मिला था और उन्होंने जिस सहज हृदय से हम लोगों को अपने पास बुलाया, हम लोगों की बात सुना, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ और मैं आज उनकी पुण्यतिथि में श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ। यह मेरा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि चंद्रशेखर जी इस देश के महान नेता थे। आज उनका न रहना इस देश का दुर्भाग्य है। हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र वही एक ऐसा नेता हुए जब संसद में खड़ा होते थे बोलने के लिए तो एकदम सन्नाटा हो जाता था। आज की जो राजनीति है उस समय की राजनीति में कितना फर्क देखते हैं? आज की राजनीति और उस समय के राजनीति में बहुत अंतर है। जन्म दिवस के बहुत बहुत सबको बधाई और शुभकामना। और बाबूजी की सबसे बड़ी यात्रा 1883 में 4260 किलोमीटर की, जो बहुत अच्छी यात्रा इसको कह सकते हैं। और ये विपक्ष में राष्ट्रीय जनता दल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते थे। चंद्रशेखर जी एक राष्ट्र पुरुष हैं और रहेंगे, हमेशा अमर रहेंगे। ये जो चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने थे और आज का जो देश है और उस समय चंद्रशेखर जी के समय का देश में क्या कितना अंतर देखते हैं? अब समाज में परिवर्तन हो रहा है तो परिवर्तन हुआ है, अंतर रहेगा ही। आदमी थे, गरीबों को मसीहा थे और सबको लेकर साथ चलते थे, अच्छा नेता। आप चंद्रशेखर जी की ऐसी कौन सी बातें हैं जो याद करके आज भी उनको अमल करते हैं? गरीबों को साथ चलते हैं और सबको मिलजुल के लेकर चलते थे, ये अच्छी बात है।
आज की राजनीति में और चंद्रशेखर जी की राजनीति में कितना फर्क आप देखते हैं? बहुत फर्क है। वो गरीबों के मसीहा थे और सबको साथ लेके चलते थे। अब आजकल के नेता कोई गरीबों के साथ नहीं ले चलता। आप चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि में पहुंचे हैं और उनको हमेशा याद करते हैं? हाँ, हमेशा उनको पुण्यतिथि में मैं याद करता हूँ। उनको मनाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ वसंत मिश्रा, द रीडिंग, लखनऊ।